नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की जो खड़ी बोली का महाकाव्य है उस पर चर्चा करेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने इसका रचना काल सन 1909 से 1913 ईस्वी के बीच में किया है। यह जो रचना है वह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे लेखक का जन्म कब कहाँ हुआ था, लेखक के बारे में जानते हैं। उसके बाद इस महाकाव्य में कितने सर्ग हैं और सभी सर्गों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को हुआ था और इनका जन्म स्थान निजामाबाद उत्तर प्रदेश में। इनका मृत्यु 16 मार्च 1947। कई बार लेखक के जन्म और उनके निवास स्थान के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इसको मैं महत्वपूर्ण समझी कि लेखक के बारे में भी हम बता दें। अब उनके मृत्यु स्थान निजामाबाद उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। इनका जन्म भी उत्तर प्रदेश निजामाबाद में ही हुआ था और इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं उसमें प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, हरिऔध सतसई। इस महाकाव्य की शैली खंड काव्य है। इसमें कुल 17 सर्ग है। प्रिय और प्रवास की कथा वस्तु कुछ इस प्रकार है। आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रथम सफल महाकाव्य है। इसकी कथा वस्तु का मूलाधार श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है, जिसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनके यौवन, कृष्ण का ब्रज से मथुरा को प्रवास और लौट आने का वर्णन है। संपूर्ण कथा 2 भागों में विभाजित है। पहले में 8वें सर्ग तक की कथा में कंस के निमंत्रण लेकर अक्रूर जी ब्रज में आते हैं तथा कृष्ण समस्त ब्रजवासियों को शोक में छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। 9वें सर्ग से लेकर 17वें सर्ग तक की कथा में कृष्ण अपने मित्र उद्धव को ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए मथुरा भेजते हैं। राधा अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर मानवता के हित के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देती है। राधा की प्रसिद्ध उक्ति है, प्यारे जीवे जगहित करे, गेह चाहे न आवे। इस महाकाव्य में कृष्ण एवं राधा का जो रूप वर्णित हुआ है साधारण परंपरागत रूप से भिन्न है। कृष्ण का चरित्र साधारण जनसाधारण के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। द्विवेदी युग में देश प्रेम, स्वाधीनता, विश्व बंधुत्व, मानवतावाद और सुधारवाद की जो लहर चली उसका स्वर प्रिय प्रवास में सुनाई पड़ता है। शिवदास सिंह चौहान का कहना है कि प्रिय प्रवास में कृष्ण अपने शुद्ध मानव रूप में विश्व कल्याण के क्रम में रत एक जननेता के रूप में अंकित किए गए हैं। श्रीधर पाठक ने प्रिय प्रवास के संबंध में लिखा है। अपने अलग अलग कवियों ने अपने अपने मतों को लिखा है। तो इस प्रकार से हमने शिवदास सिंह चौहान प्रिय प्रवास के विषय में क्या कहते हैं वो भी देख लिया। अब श्रीधर पाठक क्या कहते हैं, उन्होंने लिखा है, दिवस के अवसान समय मिला, प्रिय प्रवास हो प्रिय आपका, अमित मोद हुआ चखकर चित्त को, सरस स्वाद युता कविता नई। अब इस महाकाव्य में वियोग और वात्सल्यता का भी वर्णन किस प्रकार किया गया है, इन सब पे चर्चा करने के बाद एक एक सर्ग पे हम चर्चा करेंगे। प्रिय प्रवास में कृष्ण के मथुरा गमन तथा उसके बाद ब्रज की दशा का मार्मिक वर्णन है। कृष्ण के वियोग में सारा ब्रज दुखी है। राधा की स्थिति तो अकथनीय है। नंद यशोदा आदि बड़े व्याकुल है। पुत्र वियोग में व्यथित यशोदा का करुण चित्र हरिऔध जी ने खींचा है। यह पाठक के हृदय को द्रवीभूत कर देता है। आइए देखते हैं यशोदा किस प्रकार से कहती है,
प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लखमुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नयन तारा कहाँ है। इस प्रकार से लोक सेवा की भावना भी इस महाकाव्य में देखने को मिलती है। हरिऔध जी ने कृष्ण को ईश्वर के रूप में न दिखाकर आदर्श मानव और लोक सेवक के रूप में चित्रित किया है। उन्होंने स्वयं कृष्ण के मुख से कहलवाया है, विपत्ति से रक्षण सर्वभूत का, सहाय होना असहाय जीव का, उबारना संकट से स्वजाति का, मनुष्य का सर्वप्रधान धर्म है। कृष्ण के अनुरूप ही राधा का चरित्र है। वे दोनों की भगनी, अनाश्रितों की माँ और विश्व की प्रेमिका है। अपने प्रियतम कृष्ण के वियोग का दुख सहकर भी वे लोकहित की कामना करती है। प्यारे जीवे जगहित करे, गेह चाहे न आवे। और इस महाकाव्य में प्रकृति का चित्रण भी बड़े ही सुंदर तरीके से कवि ने किया है। हरिऔध जी प्रकृति चित्रण उनका सराहनीय है। अपने काव्य में उन्होंने जहाँ भी अवसर मिला है प्रकृति का चित्रण किया है, उसे विविध रूपों में अपनाया है। हरिऔध जी का प्रकृति चित्रण सजीव और परिस्थितियों के अनुकूल है। संबंधित प्राणियों के सुख में प्रकृति सुखी और दुख में दुखी दिखाई देते हैं। कृष्ण के वियोग में ब्रज के वृक्ष भी रोते हैं। फूलों पत्तों शकल पर है वादी बूंदे लखाती, रोते हैं या विपट सवियों आंसुओं की दिखा के। जहाँ हरिऔध जी ने वृक्ष आदि को गिनाने का प्रयत्न किया है, वहाँ उनका प्रकृति वर्णन कुछ नीरस और परंपरागत सा लगता है, किंतु ऐसा बहुत कम हुआ है। अधिकतर उनका प्रकृति चित्रण सरल और स्वाभाविक तथा हृदयग्राही है। संध्या का एक सुंदर दृश्य देखिए। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी जब रजनी, कमलिनी कुल बल्लभ का प्रभा। आइए अब प्रिय प्रवास महाकाव्य के 17 सर्ग है, इसमें से सभी सर्गों पे हम चर्चा करते हैं। पहला सर्ग का वर्णन, कृष्ण संध्या समय गोचारण कराने के बाद अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ गोकुल ग्राम की ओर लौट रहे हैं। इस दृश्य को देखने के लिए सारा गांव उमड़ पड़ा है। यहाँ तक कि लोग अपने दैनिक कार्य भी भूल जाते हैं और सब भाव विभोर हो कृष्ण के इस मनमोहकारी रूप को देखना चाहते हैं। कृष्ण की बांसुरी सुनते हुए सब दौड़ पड़ते हैं। तो इस प्रकार से पहला सर्ग है। दूसरा सर्ग का आरंभ रात्रि के आधे पहर बीत जाने पर होता है। सारा गोकुल गांव सो रहा होता है। रात्रि में ठीक दोपहर बीत जाने पर दुर्देव द्वारा यह घोषणा सुनाई जाती है कि कृष्ण कल मथुरा चले जाएंगे। यह खबर तेजी से सारे गांव में फैल जाती है और सारे ग्रामवासियों को इस सूचना से गहरा आघात पहुंचता है और वे व्याकुल हो जाते हैं। तीसरे सर्ग में नंद बाबा की व्याकुलता तथा माता यशोदा द्वारा कृष्ण की कुशलता के लिए मनौतियाँ मानने का वर्णन किया गया है। चौथे सर्ग में राधा के मनमोहक रूप को प्रस्तुत किया गया है तथा कृष्ण के प्रति उनके अपार प्रेम को दर्शाया गया है। राधा अपना सर्वस्व कृष्ण के प्रेम पर न्यौछावर करती है। पांचवें सर्ग में पूरे गोकुल ग्राम में व्याप्त शोक का वर्णन किया गया है। छठे सर्ग में सारे गोकुल ग्राम वासियों के विरह का वर्णन किया गया है, जिसमें विशेष रूप से माता यशोदा तथा राधा के दुख को कवि ने बड़े ही मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया है। सातवें सर्ग में यह दिखाया गया है कि जब बाबा नंद मथुरा से अकेले गोकुल लौट आते हैं तो माता यशोदा अपने लाल के बारे में उनसे तरह तरह के प्रश्न करती है। वात्सल्य रस का अनुपम वर्णन इस सर्ग में देखने को मिलता है। आठवें सर्ग में गोकुल वासियों द्वारा बीते हुए दिनों की याद करते हुए दिखाया गया है।
ग्रामवासियों को विश्वास हो जाता है कि अब कृष्ण वापस नहीं आएंगे, तो वे उनके साथ की गई लीलाओं को याद करते हुए एक दूसरे को सुनाते हैं और इसी संतोष से वे रहते हैं। 9वें सर्ग में स्वयं श्री कृष्ण द्वारा गोकुल की याद का वर्णन दर्शाया गया है। राज्य के प्रशासन के कार्यों में से मुक्ति मिलने पर कृष्ण गोकुल में बिताए दिनों की याद करते हैं और विरह में खो जाते हैं। उद्धव उन्हें समझाने की चेष्टा करते हैं। इस सर्ग में प्रकृति का बहुत ही मनोहारी रूप प्रस्तुत किया गया है। 10वें सर्ग में कृष्ण का गोकुल आगमन तथा यशोदानंद द्वारा श्री कृष्ण के बाल क्रीड़ाओं का वर्णन है। यशोदा अपने लाल की कुशलता पूछती है। 11वें सर्ग में उद्धव द्वारा गोकुल वासियों को सांत्वना तथा उपदेश देने का वर्णन है और इसी सर्ग में कालिया मर्दन घटना का भी वर्णन किया गया है। इस सर्ग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कवि ने कृष्ण के लोकपरायण रूप का चित्रण किया है। 12वें सर्ग में कृष्ण को जननेता तथा लोक कल्याणकारक रूप में प्रस्तुत किया गया है। राजा का पुत्र होने के बावजूद भी कृष्ण घमंडी नहीं थे, वे सदा जनता की भलाई चाहते थे। 13वें सर्ग में श्री कृष्ण को एक सच्चा समाज सेवी, चिंतन तथा जननायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 14वें सर्ग में गोपी उद्धव संवाद पर आधारित है, जिसमें युगानुकूल संवाद रखने का प्रयत्न किया गया है। उद्धव गोपिकाओं को यह बताने का प्रयत्न करते हैं कि प्रेम में कुछ नहीं रखा है, क्या व्यर्थ की बात है। दूसरे और गोपियां प्रेम की सार्थकता साबित करती है। 15वें सर्ग में कृष्ण के विरह में पागल गोपिकाओं का सजीव एवं मार्मिक चित्रण किया गया है। गोपिकाएं कहती है कि जिसने दुख की पीड़ा स्वयं न झेली हो वह उसे क्या जानेगा। 16वें सर्ग में उद्धव राधा संवाद का वर्णन है। एक और उद्धव अपने ज्ञान से राधा के प्रेम को व्यर्थ साबित करना चाहते हैं, तो दूसरी ओर राधा अपने प्रेम की महानता एवं उपयोगिता को बताना चाहती है। अंत में राधा की जीत होती है। उद्धव को अपने झूठे ज्ञान का आभास हो जाता है और वे प्रेम की महानता को पहचान जाते हैं। 17वें सर्ग इस महाकाव्य का अंतिम सर्ग है, जिसमें कवि ने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि व्यक्तिगत प्रेम से ऊंचा विश्व प्रेम होता है। राधा और कृष्ण कभी दोबारा मिल नहीं पाते तथा दोनों ने अपने व्यक्तिगत प्रेम को विश्व प्रेम में परिवर्तित कर दिया है। राधा अब मात्र कृष्ण की प्रेमिका नहीं बल्कि वह लोक सेविका बन गई है। उसे ग्रामवासियों की सेवा करने में ही आनंद मिलता है। तो इस प्रकार से हरिऔध जी के महाकाव्य प्रिय प्रवास का 17 सर्ग का हमने देखा कि सभी सर्गों में क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं।